Let's start second lesson, English subject class 5th. Let's learn प्राणायाम. ये लेसन नंबर 2 है आपकी इंग्लिश का. इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम. इस पैराग्राफ में कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा. इस पैराग्राफ में आपके कुछ मीनिंग्स है वो पहले बता देता हूँ मैं आपको. लर्न में सीखना होता है. कंट्रोल 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 मीन्स होता है कंट्रोल, नियंत्रण कर रखना. किसी चीज़ को कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना. ठीक है. एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार करना. एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार करना. विस्तार मतलब किसी चीज़ को विस्तार से शुरू करना, स्टार्ट करना, किसी को विस्तार करना, उसमें प्रोग्रेस करना. ठीक है. ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना. ब्रीथ मीन्स क्या होता है? सांस लेना. ठीक है, सांस. प्रेफरेबली प्रैक्टिस जानते हो आप. रिड्यूस मीन्स छोड़ना होता है. ब्रीथिंग सांस लेना. ठीक है. ब्रीथिंग रेट मतलब कि सांस लेने के जो स्तर है कि आप कितनी स्पीड से सांस लेते हो. इसके बाद है रिड्यूस. रिड्यूस मीन्स होता है छोटा करना, घटाना, कम करना. रिड्यूस आपके यहाँ पर है. रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस मीन्स छोटा करना, घटाना, कम करना. ब्रीथिंग रेट होती है श्वसन दर. ब्रीथिंग श्वसन दर. ब्लड प्रेशर जानते हो? ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है आपका जो हमारे खून जो हमारी बॉडी में है उसका सर्कुलेशन, वो बॉडी के अंदर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, हमारी हार्ट बीट कितनी स्पीड से चल रही है. ठीक है ना. तो ये आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है. माइंड मीन्स जानते हो दिमाग. लाइफ मीन्स जिंदगी, जीवन. इंक्रीज वृद्धि होना. इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि होना, कोई चीज़ बढ़ना. इंक्रीज. ठीक है ना. जैसे पेड़ लगाते हो आप, छोटा सा लगाते हो, दिनों दिन आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे पेड़ भी बड़ा होता रहता है अगर उसे प्रॉपर फूड दिया जाए, पानी दिया जाए. ठीक है. और इसमें पेस्टिसाइड वगैरह डाले जाए अगर टाइम से, तो वो आपका पेड़ भी क्या करता है? इंक्रीज करता है. इसके बाद है एक्सपेक्टेंसी. इसका मतलब होता है आपका प्रत्याशा, उम्मीद रखना किसी चीज़ से. उम्मीद होती है ना. आई एक्सपेक्ट यू, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ. क्या बोलते हैं? आई एक्सपेक्ट यू, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ. इसके बाद है स्टोमच मीन्स होता है पेट. ठीक है. पेट. स्टोमच मीन्स क्या होता है? पेट. स्टोमच. इसके बाद एम्प्टी मीन्स होता है खाली. एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली. तो ये आपके इस पैरे के मीनिंग्स थे, मैंने बता दिए हैं आपको. अब हम स्टार्ट करते हैं. प्राणायाम इज कंट्रोल टू एक्सटेंट. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. इसका मतलब है प्राणायाम श्वसन का नियंत्रण तथा विस्तार है. प्राणायाम क्या है? श्वसन मीन्स सांस लेना, और नियंत्रण कंट्रोल करता है. ठीक है. उसके विस्तार को कंट्रोल करना है या उसको बढ़ाना या घटाना, प्राणायाम उसमें हेल्प करता है आपके बॉडी के अंदर. जब आप प्राणायाम योगा करते हो तब आपके साथ क्या होता है? उस योगा के कारण आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि चेंजेस ये आते हैं कि आपका एक तो ब्लड प्रेशर प्लस आपकी हार्ट बीट कंट्रोल की जाती है उससे. ठीक है. अगर आप वो योगा करते हो, वो प्राणायाम करते हो, तो उससे आपकी बॉडी की हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा. मतलब ये एकदम सांस फूल जाना, दौड़ लगाते हो जब थक जाते हो सांस फूलती है, सांस फूलने के साथ साथ हार्ट बीट भी स्पीड से चलती है. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है? प्राणायाम. बाई प्रैक्टिसिंग इट, इसका अभ्यास करने से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथ रेट.
वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथ रेट। इसका अभ्यास करने से हमारे साथ क्या होती है, हमारी श्वसन दर, जो सांस लेने की स्पीड है, वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है ना, घट सकती है उससे। किससे? प्राणायाम से। प्राणायाम करने से आपकी सांस लेने की जो प्रोसेस है उसकी वो नॉर्मल हो जाती है, ना कि हाई रहती है। हाई रहने का नुकसान है, ठीक है, और नॉर्मल रहेगी तो आप एक्यूरेट रहोगे, आपकी बॉडी परफेक्ट मानी जाएगी। इसके बाद है आपका रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। श्वसन दर के घट जाने के अनेक फायदे हैं। श्वसन दर के घट जाने के क्या होते हैं, अनेक फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? फायदा सबसे पहला तो यही है ना कि हांफड़िए नहीं होते आप, सांस कंट्रोल में रहती है आपकी। जो आप सांस लेते हो ना, वो नॉर्मल तरीके से आप बात करते टाइम, दौड़ लगाते टाइम, उसकी एक स्टेमिना पावर बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आप किसी से भाग के जा रहे हो और 5-4 मिनट भी नहीं दौड़े, इतने में आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, तो वो कंट्रोल करती है। हमारे लंग्स उससे बेटर रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है इट शोज डाउन हार्ट रेट। ये हमारे को क्या दिखाता है, हमारे हृदय की गति को कम करता है। इट शोज हार्ट रेट, इट शोज हार्ट रेट। ये हमारे जो हृदय की गति को क्या करता है, कम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड। और हृदय की गति को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, तथा शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित करता है। शरीर और दिमाग को क्या करता है, तनाव रहित, मतलब उसमें इंसान को स्ट्रेस नहीं होता है। प्राणायाम करने से हमारे हृदय की जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल रहती है। धड़कने ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती। 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है इंसान की बॉडी के अंदर। जो हार्ट है आपका 1 टाइम में 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है ना। अगर आपकी हार्ट रेट तेज है तो नुकसान हो सकता है उससे आपकी बॉडी को, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर है, वो बीपी के बारे में सुना होगा, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, तो वो भी कंट्रोल में रहता है, को कम करता है, तथा शरीर एवं दिमाग को तनाव रहित रहता है। शरीर और दिमाग को स्ट्रेस से फ्री रखता है। आपको किसी प्रकार की टेंशन होती है, आप प्राणायाम करते हो तो आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा बॉडी को, कि आपके दिमाग से वो टेंशन निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राणायाम इंक्रीजेज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो प्राणायाम होता है वो हमारी जीवन जीने की प्रत्याशा को बढ़ा देता है। प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की इच्छा या टाइम पीरियड हमारे जीवन का बढ़ जाता है। जो इंसान प्राणायाम करता है वो 60 साल जीने वाला था, जो इंसान प्राणायाम शुरू करता है तो वो 60 के प्लस जिएगा, माइनस नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से वो क्या है, उसका लाइफ पीरियड भी बढ़ जाता है, लाइफ टाइम पीरियड भी। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी। प्राणायाम कब करना चाहिए हमें? प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम हमेशा हमें खाली पेट, बिना कुछ खाए ही करना चाहिए। ठीक है ना। प्राणायाम खाली पेट बिना कुछ खाए ही करना चाहिए। प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, प्राथमिकता के साथ सुबह को, मतलब इसमें एक प्राथमिकता दी गई है कि आपको प्राणायाम करना है तो आप सुबह के वक्त ही करेंगे, ना कि खाना खा लिया, खाना खा के पेट भरा हुआ है फुल, 8-9 रोटियां खा ली, दही पी ली, लस्सी पी ली, उसके बाद प्राणायाम करने बैठ जाओ, तो वो उस टाइम प्राणायाम नहीं कर रहे आप, उस टाइम आप प्राणायाम करते रहें परेशान ही हो गए। ठीक है ना। तो प्राणायाम करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए। प्रोसेस इसका यही है असली, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। प्राणायाम कब करना चाहिए? खाली पेट ही करना चाहिए। और ज़्यादा कोशिश ये की जानी चाहिए कि सुबह के वक्त ही करें। ठीक है ना। कर तो आप शाम को भी सकते हो, बट आपको सुबह बेटर है। अगर आप सुबह करते हो तो पूरा दिन आप एक्टिव रहोगे। शाम को क्या प्राणायाम करके आपको क्या रात को सोना ही है? तो उसके लिए
उस टाइम एक्टिव नहीं होना हमारे को एक्टिव अर्ली मॉर्निंग होना है। अर्ली मॉर्निंग उठते ही हम क्या रहे, एक्टिव रहें, पूरे दिन हम अच्छे से काम करें, हमारा माइंड अच्छे से काम करे, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तो उससे हमारा पढ़ाई में ध्यान भी ज़्यादा लगेगा। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी ए गैप फॉर आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। आप इसे सायंकाल मतलब शाम को, इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतिम भोजन के पश्चात 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये आप क्या है, प्राणायाम शाम को भी कर सकते हो, बट उस प्राणायाम से पहले आपने जो खाना खाया है, उस खाने से और शाम को प्राणायाम करने के बीच में आपके पास 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आप प्राणायाम शाम को कर सकते हो। ठीक है ना, खाना खाते तुरंत नहीं कर सकते, खाना खाने के 4 घंटे के बाद कर सकते हो, समझ गए ना। हाँ, इसके बाद है शिवम एंड नितिन got interested and joined the group after seeing permission for the yoga teacher। join मिस होता है शामिल होना, ग्रुप मिस होता है समूह, ग्रुप कोई भी ग्रुप समूह, व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, 4 फ्रेंड्स का ग्रुप भी होता है, 4 पशुओं का ग्रुप भी होता है। सीकिंग मीन्स होता है आपका मांगते हुए। ठीक है, परमिशन अनुमति लेना, आज्ञा लेना, पर अनुमति बोलते हैं हम परमिशन। ठीक है, पानी पीने जाते हो परमिशन लेते हो ना क्लास में। स्टार्ट शुरू करना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हिंदी बताता हूँ मैं क्या है इसकी। शिवम और नितिन को रुचि हुई, किस चीज़ में रुचि हुई, प्राणायाम योगा सीखने में इंटरेस्ट हुआ उनका कि ये हम भी करेंगे, उनके मन में भी आई, तथा योगा के अध्यापक से की अनुमति लेते हुए, योगा जो टीचर थे उनसे उन्होंने क्या ली है, परमिशन ली है, लेते हुए समूह में शामिल हो गए, उस ग्रुप में शामिल हो गए जहाँ और भी लोग क्या कर रहे थे, योगा कर रहे थे, उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो गए। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अध्यापक ने प्राणायाम प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना शुरू किया, मतलब कि टीचर था जो योगा टीचर, उन्होंने प्राणायाम करने के सारे स्टेप बाय स्टेप और कौन से योगा होते हैं और किस प्रकार योगा किया जाता है, उनके सारे स्टेप्स के बारे में उनको बताया। तो इसमें फर्स्ट स्टेप दिया गया है ये, सिट क्लेमली एंड मैट एंड क्लोज योर आइज। स्टेप मिस होता है चरण, क्लेमली मिस होता है शांत भाव। क्लेमली मीन्स होता है शांत भाव, मतलब शांति से, शांतिपूर्वक। मैट मिस होता है चटाई। ठीक है, इसके बाद है क्लोज, बंद करना। एंकल मिस होता है टकना। एंकल मिस क्या होता है, टकना। एंकल यहाँ पर है, देख लेना आप, एंकल मिस टकना। तो फर्स्ट स्टेप जो है योगा करने का, प्राणायाम करने का, उसका फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं वो, सिट क्लेमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। शांत भाव में या शांत भाव से एक चटाई पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। मतलब हमें क्या करना है, एक चटाई पे बैठना है, अलाथी पलाथी मार कर, जैसे आप बैठते हो, ये इसने पोज दिया है आपको यहाँ पर, इस तरह पोज में आपको क्या करना है, मैट पर बैठना है। सिट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं आंखें बंद कर लें बाद में। सेकंड स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। पुट लेफ्ट एंकल, अब राइट और लेफ्ट जानते हो ना, ये लेफ्ट एंकल है इसका, ये वाला। ठीक है, ये लेफ्ट पैर है इसका, ये एंकल क्या चीज़ होती है, एंकल जानते हो क्या, टकना। टकना किसको बोलते हैं, हाँ इसको ही। टैंकल ऑन द राइट थाई। थाई मीन्स होता है पट। ठीक है ना, सिद्धू मूसेवाला उंगली करते हो ना ऐसे। इसमें बोला गया है बाईं ओर के टकने को दाईं ओर की जांघ पर रखें। जांघ मीन्स होता है थाई, थाई मीन्स पट।
झांग बोलते हैं हिंदी में, पट तो आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो। एंकल बोलते हैं टखने को, ठीक है। ये आपको किस पे रखना है, दाईं ओर की जांघ पर रखना है, दाईं ओर की, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड इसके ऊपर आपको रखना है, लेफ्ट साइड वाले एंकल को, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रोसेस था इसका। तो थर्ड स्टेप देखें इसका। थर्ड स्टेप है नॉट पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, नॉट पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। पुट पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन, ठीक है। अब दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें, मतलब कि दाहिने राइट पैर को, राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखना है आपको। यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है। यह मुद्रा क्या कहलाती है, इस पैर को कहाँ रखा है, इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, प्लाथी मार ली, इस चीज पोजीशन को क्या बोला जाता है, पद्मासन। समझ गए ना, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन को पद्मासन बोलते हैं। अब आप पद्मासन पोजीशन में आ गए हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इसकी, इन द बिगिनिंग you may find it slightly difficult to sit in the pose. Don't worry, with little practice you will learn it. beginning होता है शुरुआत, समझ गए। इसके बाद था पोस्चर, होता है किसी व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, चलने आदि की मुद्रा। स्लाइटली होता है थोड़ा सा। डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, मुश्किल। नॉस्ट्रिल मीन्स होता है नथुना, नासा छिद्र, नाक के ये छेद जो है ना आपके दो, इनको नासा छिद्र बोला जाता है, ठीक है ना। शुरू में आपको इस मुद्रा में बैठने में थोड़ी सी क्या होगी, मुश्किल होगी। सिंपल सी बात है, रोजाना कौन सा प्लाथी मार के बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं ना, तो प्रॉब्लम तो होगी। अभी आपको बैठने की आदत है नहीं, चेयर पे बैठते हो, बेड पे बैठते हो, बैठते कम हो, लिटते ज़्यादा हो। बेड पे 5 मिनट भी नहीं बैठते, इतने से पहले आप लेटने की कोशिश करते हो, बेड पे सो जाते हो आप, ठीक है। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है इस पोजीशन में, हमें चिंता न करें, थोड़े अभ्यास के साथ ही आप क्या है, इसे सीख जाएंगे। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस होगी तो वैसे वैसे ही आप क्या है, सीखने लग जाओगे। अब जैसे आप बोल देते हो इंग्लिश की बुक पढ़नी नहीं आती सर, हमें रीडिंग नहीं आ रही सर, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो, दिन में 20 बार पूछते हो, तो आप डेली पूछते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो 1-2 महीनों में आप बुक पढ़ना एक्यूरेट तरीके से सीख जाते हो। देखो सारी ज़िंदगी पढ़ना है हमें, ठीक है ना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे हम। ये नहीं है कि आज 5th क्लास में हैं तो 5th क्लास में पढ़ लिया और 6th क्लास में जाके नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई के बिना, स्टडी के बिना कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है ना। सब साथ छोड़ देते हैं पर ये पढ़ाई आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ये आपको कुछ ना कुछ बना देगी। तो इसलिए पढ़ते रहिए, बुक्स में ध्यान रखें कृपया। स्टेप नंबर 4 देखते हैं इसका। स्टेप नंबर 4, प्रेस योर राइट nostril with your right hand thumb and breathe in slowly from the left nostril, ठीक है। इसमें बोला गया अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने ओर के नासा छिद्र, मतलब नाक का जो छेद है उस पर को दबाएं, अंगूठे से दबाना है, तथा बाईं ओर से नासा छिद्र से धीरे धीरे सांस ले अपना फेफड़ों के श्वास से भरने तक ऐसा करें। मतलब कि जब तक आपको सांस लेना है, इस एक साइड से तो नाक को बंद करना है, ठीक है, और दूसरी साइड जो आपकी ओपन है उससे आपको सांस लेना है। और जब तक सांस लेते रहना, जब तक आपके फेफड़े पूरे सांस से भर जाए, फूल जाओ, आप मोटे हो जाओ ऐसे करके, और फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, सांस लिया ना जाए आपको, वहां पर आके आपको रुक जाना है बिल्कुल, ठीक है। नोस्ट्रिल मिस होता है नासा छिद्र, राइट मिस होता है दाहिना, THUM थम, THUMB लिखा हुआ है, इसमें बी साइलेंट रहेगा, थम बोला जाएगा, थम। ब्रीथ मिस होता है सांस लेना, स्लोली मिस होता है धीरे धीरे। तो आपको राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठा रखना है और राइट हैंड थम रखने के बाद ब्रीथ लेनी है स्लोली लेफ्ट नोस्ट्रिल से,
लेफ्ट वाली नाक का जो छेद है उससे आपको सांस लेना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, जब आपके लंग्स क्या हो, भर जाए सांस से पूरे कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद है दिस प्रोसेस इज ब्रीथिंग इन द कोल्ड पूरक। इस पोजीशन श्वास लेने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पूरक कहा जाता है, जिसमें एक नाक बंद किया और दूसरे नाक से क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है ना, एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक। और फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बताया था उसे क्या बोलते हैं, पद्मासन। फर्स्ट स्टेप में क्या था, पद्मासन। जो थर्ड स्टेप था उसमें प्राथी मार के बैठे तो उसको क्या बोलते हैं, पद्मासन। और जिसमें एक नाक बंद करके और दूसरे नाक के छिद्र से, नोस्ट्रिल से सांस लिया लेंगे आप, ब्रीथ करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पूरक। ठीक है। स्टेप नंबर 5 देखते हैं। होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड रोकें। ठीक है। अब सांस आपने अंदर भर तो लिया, अब इसको 5 से 10 सेकंड रोकना है। 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड। और उस समय तक जब तक आप आराम से रोक सकते हैं, जब तक रोकनी है जब तक आप रोक सकते हो, जबरदस्ती नहीं करनी, जब तक रोक सकते हो जब तक रोकनी है आपको। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। श्वास को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कुंभक कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। इस प्रक्रिया को हम कुंभक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।